दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की अपनी ही शादी से पहले अपने मंगेतर के घर नौकरानी बनकर रहने चली जाए? आखिर उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई? क्या उसका मंगेतर सच में वैसा ही था जैसा दुनिया उसे समझती थी, या उसके दो चेहरे थे? और फिर पूजा के दिन ऐसा कौन सा राज खुला कि सबके सामने रिश्ता टूट गया? इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें नम कर देगा। दोस्तों, वाराणसी शहर गंगा किनारे बसा यह पवित्र शहर अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इसी शहर में रहते थे उद्योगपति विक्रम सिंह, जिनकी गिनती शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में होती थी। उनकी पत्नी सुजाता सिंह एक दयालु और संस्कारी महिला थी। उनकी एक ही बेटी थी, अनन्या सिंह। अनन्या केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपने पिता के बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऑफिस के कर्मचारी भी उसकी ईमानदारी और व्यवहार की तारीफ करते थे। एक शाम विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, कौन है वह? विक्रम सिंह बोले, उसका नाम आर्यन मेहरा है। वह बहुत बड़े उद्योगपति राजेश मेहरा का इकलौता बेटा है। पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार खुद संभालता है, और सबसे बड़ी बात, वह बहुत विनम्र और नेकदिल इंसान है। सुजाता सिंह भी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, हमने उसके बारे में बहुत जानकारी ली है। नौकरों से लेकर कर्मचारियों तक हर कोई उसकी तारीफ करता है। लेकिन अनन्या के मन में एक सवाल उठ गया। उसने सोचा, इतना अमीर लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के सामने अच्छा बनने का दिखावा करता हो? अगर शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस रात अनन्या को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह वह अपनी सबसे अच्छी सहेली राधिका के घर पहुंची। राधिका ने पूछा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अनन्या ने पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद राधिका बोली, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं आर्यन के घर जाऊंगी, लेकिन उसकी मंगेतर बनकर नहीं, एक साधारण नौकरानी बनकर। राधिका हैरान रह गई। क्या अगर किसी ने पहचान लिया तो? अनन्या बोली, अगर मैं सच जानना चाहती हूँ तो मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। राधिका ने अपनी पुरानी सादी सलवार कमीज और एक दुपट्टा अनन्या को दिया। कुछ ही मिनटों में करोड़पति की बेटी एक साधारण गरीब लड़की जैसे दिखने लगी। अब अनन्या का नया नाम था प्रिया। अपने चेहरे पर सादगी, आंखों में डर और दिल में एक बड़ा फैसला लेकर वह आर्यन मेहरा के घर की ओर चल पड़ी। अनन्या, जो अब प्रिया बन चुकी थी, आर्यन मेहरा की आलीशान हवेली के बाहर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। एक तरफ डर था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले, तो दूसरी तरफ यह जानने की उत्सुकता कि उसका होने वाला जीवन साथी वास्तव में कैसा इंसान है। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद घर के पुराने और भरोसेमंद नौकर रामू काका ने दरवाज़ा खोला। हाँ बेटी, किससे मिलना है? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, काका, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम दे दीजिए। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, जो कहेंगे कर दूंगी। उसी समय सविता मेहरा भी वहां आ गई। उन्होंने प्रिया की सादगी और विनम्रता देखकर उसे काम पर रख लिया। प्रिया ने झूठी पहचान देते हुए कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैं गरीब परिवार से हूँ, घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए काम करने आई हूँ। अब वह उसी घर में रहने लगी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, रसोई में मदद करना, बर्तन धोना और सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसी शाम पहली बार आर्यन मेहरा ऑफिस से घर लौटा। सभी कर्मचारी आदर से खड़े हो गए। प्रिया ने पहली बार उसे सामने से देखा। यह जितना हैंडसम था, उससे कहीं ज़्यादा उसके चेहरे पर सादगी और शालीनता थी। आर्यन ने घर में आते ही सबसे पहले कर्मचारियों से पूछा, सब लोग ठीक है ना?
किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अगर किसी की तबीयत खराब हो तो बिना डर के छुट्टी ले लेना। काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। इतना कहकर उसकी नज़र पहली बार प्रिया पर पड़ी। तुम नई हो? जी, आज ही काम पर लगी हूँ। आर्यन मुस्कुराया। घबराना मत, अगर कोई काम ना आए तो पूछ लेना। यहाँ गलती होने पर डांट नहीं पड़ती, बल्कि सिखाया जाता है। इतना कहकर वह अंदर चला गया। प्रिया हैरान थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सब सिर्फ दिखावा है? असली चेहरा तो बाद में सामने आएगा। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह घर के सबसे पुराने नौकर रामू काका एक विदेशी कांच की महंगी सजावटी वस्तु साफ कर रहे थे। अचानक उसके हाथ से वह नीचे गिर गई। धड़ाम! वह लाखों रुपयों की वस्तु टूटकर बिखर गई। सभी कर्मचारी घबरा गए। एक नौकर बोला, अब तो काका की नौकरी गई। प्रिया भी डर गई। उसी समय आर्यन वहां पहुंचा। उसने टूटा हुआ सामान देखा, फिर तुरंत रामू काका के हाथ पकड़कर पूछा, काका, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? रामू काका रोते हुए बोले, माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यन मुस्कुराया, काका, सामान दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या मैं आपको वापस ला पाता? मेरे लिए इंसान की जान किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। पूरा घर भावुक हो गया। प्रिया की आंखें भी नम हो गई। अब उसके मन का शक थोड़ा कम होने लगा था। उस रात वह आर्यन के कमरे में पानी रखने गई। आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, प्रिया बैठो। प्रिया घबरा गई। जी, आर्यन बोला, मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जाना। तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रिया ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहा, मम्मी, पापा और एक बड़ा भाई है। आर्यन ने पूछा, उन्हें पता है कि तुम यहाँ काम करती हो? जी हाँ, आर्यन बोला, याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सम्मान के लायक होता है। ये शब्द सीधे प्रिया के दिल में उतर गए। अब उसे लगने लगा कि शायद उसके पिता सच कह रहे थे। कुछ दिनों बाद आर्यन ऑफिस गया हुआ था। सविता मेहरा ने प्रिया से कहा, बेटी, आर्यन अपना टिफिन घर पर भूल गया है, जरा ऑफिस पहुंचा दो। प्रिया पहली बार आर्यन के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के सभी कर्मचारी आर्यन का बहुत सम्मान करते थे। वह टिफिन लेकर उसके कैबिन में गई। आर्यन मुस्कुराया, अरे, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? प्रिया बोली, माँ जी ने भेजा है। आर्यन ने कहा, तुमने खाना खाया नहीं साहब? घर जाकर खा लूँगी। आर्यन ने तुरंत दूसरी प्लेट मंगवाई। आओ, आज साथ में खाना खाते हैं। प्रिया चौंक गई। इतने बड़े उद्योगपति का मालिक अपनी नौकरानी के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी अचानक ऑफिस का मैनेजर सुरेश घबराकर अंदर आया। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? कल की करोड़ों रुपए की डील से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज गायब हैं। पूरा ऑफिस हड़कंप में मच गया। हर जगह तलाश शुरू हो गई। आर्यन बिल्कुल शांत रहा। घबराइए मत, पहले हर जगह अच्छी तरह खोजिए। काफ़ी देर भी फाइल नहीं मिली। तभी आर्यन ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई। वीडियो देखकर सभी के होश उड़ गए। उसका बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर विवेक मल्होत्रा ही चोरी करते हुए दिखाई दिया। उसे तुरंत बुलाया गया। विवेक ने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने फाइल चुराई थी, क्योंकि हर जगह लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं तुमसे जलता हूँ। आर्यन ने बिना गुस्सा किए कहा, दोस्ती विश्वास से चलती है, ईर्ष्या से नहीं। विवेक ने शर्मिंदा होकर सारी फाइल वापस कर दी। अगले दिन करोड़ों की डील सफल हो गई। यह सब देखकर प्रिया के मन का आखिरी शक भी खत्म हो चुका था। अब उसे एहसास हो गया था कि वह जिस इंसान को परखने आई थी, उसी से उसे सच्चा प्यार हो चुका है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले ही दिन होने वाली एक पूजा में उसकी छिपी हुई पहचान पूरे परिवार के सामने आने वाली है। अगले दिन आर्यन के घर एक भव्य पूजा का आयोजन रखा गया था।
पूरे घर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। सभी रिश्तेदार और विशेष अतिथि एक एक करके पहुंचने लगे। आर्यन के माता पिता ने अनन्या के माता पिता विक्रम सिंह और सुजाता सिंह को बड़े आदर और सम्मान के साथ घर के भीतर बुलाया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी उसी घर में छिप पिछले कई दिनों से प्रिया बनकर नौकरानी का काम कर रही है। उधर अनन्या भी पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे और सिर पर आंचल डाले घर के अन्य कर्मचारियों के साथ काम कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने प्रसाद बांटने के लिए कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम सभी मेहमानों को प्रसाद बांट दो। अनन्या प्रसाद की थाली लेकर एक एक अतिथि के पास जाने लगी। जैसे ही वह अपने माता पिता के सामने पहुंची, विक्रम सिंह की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी। वह अचानक चौंक उठे। अनन्या, बेटा, तुम यहाँ? उनकी आवाज़ सुनते ही पूरा हाल शांत हो गया। सभी लोगों की नज़रें अनन्या पर टिक गई। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, अंकल, आप इसे जानते हैं? विक्रम सिंह ने कहा, बेटा, यह कोई नौकरानी नहीं है। यही हमारी बेटी अनन्या है और यही तुम्हारी मंगेतर भी है। यह सुनते ही आर्यन, उसके माता पिता और वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आर्यन ने अनन्या की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? अनन्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से उसने कहा, जी, यह सच है। विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुमने हमसे कहा था कि तुम अपनी सहेली के साथ घूमने जा रही हो, फिर यहाँ अपने ही होने वाले ससुराल में नौकरानी बनकर क्यों रह रही थी? अनन्या ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पिताजी, जब आपने कहा था कि आर्यन बहुत अच्छे इंसान हैं, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि शादी के बाद इनका असली स्वभाव सामने आए। इसीलिए मैं अपनी पहचान छिपा कर यहाँ आई, ताकि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को करीब से जान सकूं। पूरा घर एकदम शांत हो गया। आर्यन की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, तो तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुमने मुझसे अपनी पहचान छिपाई, झूठ बोला और इतने दिनों तक मुझे धोखे में रखा। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको धोखा देने के लिए ऐसा नहीं किया था। मैं केवल यह जानना चाहती थी कि जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, वह वास्तव में कैसा इंसान है। लेकिन उस समय आर्यन का मन बहुत आहत था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अमीर हूँ, लेकिन मुझे झूठ और विश्वासघात बिल्कुल पसंद नहीं। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हो, वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मैं यह विवाह नहीं कर सकता। यह सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने माता पिता के साथ चुपचाप वहां से चली गई। उस रात अनन्या ने कई बार आर्यन को फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार देर रात आर्यन ने फ़ोन उठाया। अनन्या रोते हुए बोली, आर्यन जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा कभी आपको अपमानित करने या धोखा देने का नहीं था। आज के समय में हर लड़की यह जानना चाहती है कि उसका जीवन साथी कैसा है। यदि मैं बिना जाने विवाह कर लेती और बाद में सच्चाई कुछ और निकलती, तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। कुछ क्षण रुककर वह फिर बोली, मैंने आपको जितना जाना उतना ही आपका सम्मान और आपसे प्रेम करने लगी। यदि आप मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे क्षमा कर दें, तो मैं स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली लड़की मानूंगी। इतना कहकर वह रोने लगी। आर्यन ने उस समय कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। लेकिन उस रात वह भी सो नहीं पाया। बार बार उसे अनन्या की बातें याद आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच अनन्या गलत थी? नहीं, हर लड़की को यह अधिकार है कि वह अपने होने वाले जीवन साथी को अच्छी तरह पहचान सके। उसने मेरा अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि अपना भविष्य सुधारने के लिए ऐसा किया था।
अगली सुबह आर्यन सीधे अनन्या के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, सामने अनन्या खड़ी थी। उसे देखकर वह हैरान रह गई। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यदि तुम मुझे क्षमा कर सकती हो तो क्या मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अनन्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले। आर्यन ने कहा, आज से हमारे रिश्ते की नींव केवल प्रेम पर नहीं बल्कि विश्वास और सच्चाई पर होगी। अनन्या भावुक होकर रो पड़ी। दोनों परिवारों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों बाद पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ आर्यन और अनन्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों, अनाथ बच्चों, वृद्धों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में लगाएंगे। समय बीतता गया। आर्यन और अनन्या का प्रेम, विश्वास और सम्मान से भरा रिश्ता पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास, सच्चाई और एक दूसरे का सम्मान है। जहाँ ये तीनों बातें होती है वहाँ जीवन भर प्रेम बना रहता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। राधे राधे।